हो गई हो भूल तो दिल से माफ कर देना। सुना है सोने के बाद कई लोगों की सुबह नहीं होती। यस फ्रेंड्स, कोई इंसान है जो आपसे ये बात कह रहे हैं, आपसे दिल से माफ़ी मांग रहे हैं उनकी की हुई गलतियों के लिए। क्या उन्होंने आपके साथ गलत किया, क्यों आपसे वो माफ़ी मांग रहे हैं, आइए देखते हैं आज की रीडिंग में। वाई इज दिस पर्सन हु हैज़ हर्ट यू इन द पास्ट immensely is crying for forgiveness, is asking for forgiveness from you। आइए देखते हैं कौन है ये पर्सन और किस बात की माफ़ी आपसे मांग रहे हैं। बिल्कुल सही कार्ड आया है। हो जाता है कई बार लोगों से कुछ ऐसी हरकत कर लेते हैं वो लोग कि बाद में पछतावे के सिवा उनके पास कुछ नहीं रहता। आपके ध्यान में आ ही गई होगी इस पर्सन की इमेज जो रो रो के आपसे इस वक्त माफ़ी मांग रहे हैं। ये सिलसिला तो चलता ही रहता है लाइफ में। कभी हम किसी से माफ़ी मांग लेते हैं, कभी कोई हमसे माफ़ी मांग ही लेता है। एक मिनट फ्रेंड्स। सो फ्रेंड्स, ज़्यादातर केसेस में चूंकि ये जनरल रीडिंग है, हो सकता है सिचुएशन कुछ और भी हो, लेकिन ज़्यादा से ज़्यादा इनको रिजोनेट करेगी ये रीडिंग जिनके पास्ट का कोई एक्स है, मतलब आपका कोई एक्स है, एक्स स्पाउस, एक्स लवर। बहुत ज़्यादा मुझे ये एनर्जी फील हो रही है। लवर्स कार्ड, 6 ऑफ कप्स। ये पर्सन ने आपसे रिश्ता तोड़ा। कोई और भी हो सकता है, मैं ये नहीं कहती यही है, लेकिन ज़्यादातर केसेस में। लेकिन कुछ ना कुछ तो आपको रिजोनेट ज़रूर होगा, क्योंकि आज आप ये रीडिंग इस टॉपिक को देखने के बाद, इस थंबनेल को देखने के बाद आप ये रीडिंग देख रहे हैं, तो सिचुएशन तो आपसे मैच होगी ही। बस 1-2 का फ़र्क पड़ सकता है कहीं ना कहीं। लेकिन जैसे कि मैंने कहा, ज़्यादातर केसेस में ये पर्सन आपके कुछ एक्स हैं, स्पाउस हो सकते हैं, बिलवड हो सकते हैं, और इन्होंने आपको ऐसे मौके पे छोड़ा, आपसे ऐसे मौके पे दूर गए जब आपको सबसे ज़्यादा इनकी ज़रूरत थी। कुछ ऐसी बातें इन्होंने आपको कही थी पास्ट में, कुछ ऐसे शब्द कहे थे जिससे आप लोगों में अकेले पड़ गए थे। 5 ऑफ कप्स, 8 ऑफ कप्स। आपको बिल्कुल इनकी बातों ने, इनके शब्दों ने, इनके एलिगेशंस ने, इनके हमलों ने आपको समाज से बिल्कुल काट कर रख दिया था। बिल्कुल आप अकेले पड़ चुके थे, दुविधा में थे, क्योंकि कोई आपके साथ रिलेशन नहीं रखने को तैयार था इनकी कुछ बातों की वजह से, इनके कुछ इल्ज़ामों की वजह से, इनके कुछ हमलों की वजह से आपके ऊपर जो इन्होंने किए, कुछ ऐसी बातें बोली जो इन्हें नहीं कहनी चाहिए थी। यू हैड टू फेस सोशल एक्सक्लूजन और बॉयकॉट फ्रॉम द सोसाइटी। बहुत ज़्यादा आपको अकेलापन फेस करना पड़ा है इस पर्सन की वजह से। एक लोनलीनेस, डिप्रेशन, उस हद तक के इंसान बस एक पागलपन और दीवानेपन के बीच में जो एक लकीर होती ना, वहाँ तक आपको इस पर्सन ने पहुँचा दिया था। आपके बारे में अफवाहें फैला के, झूठी बातें बोलकर आपको सोसाइटी से बिल्कुल अलग थलग कर दिया। लोग आपसे रिलेशन रखने को तैयार नहीं होते थे, यहाँ तक कि लोग ऐसा बोलते थे अपने घर के लोगों को कि आपसे रिलेशन रखेंगे तो वो उनसे रिलेशन नहीं रखेंगे। इस हद तक आपको टॉर्चर फेस करना पड़ा है। ज़्यादातर केसेस में मुझे ये दिख रहा है, और कुछ केसेस में कोई चाइल्डहुड फ्रेंड या बहुत ही क्लोज फ्रेंड, उसकी कुछ ऐसी बातों की वजह से, जो आपने उसको जो फेथ में आके कुछ बातें अपनी बताई थी प्राइवेट, पर्सनल, इन्होंने लोगों को बता दिया, और इसकी वजह, और फिर ये आपकी लाइफ से कन्नी काट लेते हैं। लोगों में आपकी बातों को फैलाकर आपसे कन्नी काट लेते हैं, आपसे दूर हो जाते हैं, ताकि आप उन पर डायरेक्ट
उनसे लड़ ना सको, आपसे रिश्ता ही तोड़ देते हैं। कुछ ऐसी सिचुएशन भी मुझे अपने कुछ व्यूअर्स की दिख रही है। तो 2 सिचुएशन मुझे बहुत क्लियर दिख रही है, एक आपके एक्स की वजह से, दूसरा आपके बहुत ही करीबी दोस्त की वजह से। दोस्त, रिश्तेदार, कुछ भी कहो, उनकी वजह से, जिनमें आपने बहुत ही कॉन्फिडेंस में उनको लेकर अपनी कुछ ऐसी बातें बताई प्राइवेट, जिसको उन्होंने दूसरों को बताया और आपका एक बॉयकॉट करवा दिया समाज में, आपको बिल्कुल अकेला कर दिया। हर पल आपने ऐसे ऐसे बिताया है कि आपको दोस्ती पर से भरोसा उठ गया। आपने सही लोगों को सजा दी इनकी इस हरकत की वजह से, क्योंकि आपको विश्वास ही नहीं रहता। जब कोई इतना करीबी आपको धोखा देता है, आपको इस तरह से अकेला कर देता है, आपको इतनी बदनामियां फेस करनी पड़ती है, तो ऐसे में आपका भरोसा रहता ही नहीं, ना सही लोगों पे ना गलत लोगों पे। इन्होंने आपको एक बहुत बड़ा लेसन सिखा दिया है कि कैसे लोगों पे भरोसा करना चाहिए, कैसे लोगों पे भरोसा नहीं करना चाहिए। फ्रेंड्स, हमेशा किसी भी सिचुएशन से, जो भी आपकी एडवर्स सिचुएशन होती है लाइफ में, उससे कुछ अच्छा भी सीखने को मिलता है। उसमें सिर्फ सब गलत ही नहीं होता, कुछ अंदेशा आपको मिल जाता है, कुछ आपको समझ मिल जाती है, कुछ लाइफ लेसन्स मिल जाते हैं। यही तो आर्ट ऑफ लिविंग होती है कि आपको ऐसे बुरे वाक्यों से, जो इंसिडेंट्स होते हैं आपकी लाइफ में, उनसे भी आपको बहुत कुछ सीखने को मिल जाता है कि कैसे लोगों से रिश्ता रखना चाहिए, कैसे लोगों को बातें बतानी चाहिए, कैसे लोगों से छिपानी चाहिए। तो इन लोगों ने आपको एक बहुत बड़ा लेसन भी दिया है। आपको फिक्र करने की ज़रूरत नहीं है, आप तो खैर इसमें से धीरे धीरे बाहर आ ही गए। आपने एक ब्रेक थ्रू कर ही लिया, आपकी लाइफ में कुछ ऐसी अच्छी पॉसिबिलिटीज़ आई, सिचुएशंस आई कि आप इसमें से फिर भी उभर के तो आ ही गए, आप इसमें से बाहर निकल ही गए। बात इस पर्सन की है जो इस वक्त पल पल तिल तिल कर रो रहे हैं, तड़प रहे हैं, आपको याद कर कर के माफ़ियाँ मांग रहे हैं। जैसे कि मैंने स्टार्टिंग में कहा कि उनको लगता है उनमें इतनी हिम्मत है नहीं कि आपको फेस कर सके। कई केसेस में हो सकता है वो आपसे आके डायरेक्टली माफ़ी मांगेंगे, लेकिन माफ़ करने का मतलब कतई ये नहीं होता कि आप उनको अपने दिल में जगह देते हैं, बस आप उन्हें अपने शब्दों से माफ़ कर देते हैं। दिल से कभी शायद ही आप किसी को माफ़ कर सकते हैं। कर दो तो अच्छा है, इसके लिए इससे आपको लिए आसानी हो जाएगी लाइफ में। तो ये पर्सन बहुत ही पछता रहे हैं, बहुत ज़्यादा इनको फील हो रहा है कि उनकी इस मूर्ख हरकत की वजह से आपने इतना कुछ फेस किया। हो सकता है आज वो कर्मा में से गुजर रहे हो सकता है उनकी लाइफ में कुछ तकलीफ़ें ऐसी आ रही हो जिसकी वजह से वो आपसे माफ़ी मांग रहे हैं। कई केसेस में हो सकता है उन्होंने आपसे माफ़ी मांग ली हो, कई केसेस में हो सकता है वो आपको सिर्फ अपने वाइब्रेशंस भेज रहे, क्योंकि आजकल आपको इनका बहुत ज़्यादा ख्याल आने लगा है। आपके माइंड में बार बार इनकी छवि आती है, आपको शायद इनके सपने भी आते हैं, क्योंकि ये बहुत ही इंटेंसली आपसे माफ़ी मांग रहे हैं। इनकी एक गलती की वजह से आपको समाज से अलग होना पड़ा, दूर होना पड़ा, लोगों से आप घुल मिल नहीं सके। कई केसेस में आपने जगह भी बदल दी होगी इस पर्सन की इस हरकत की वजह से। आप अपने शहर से दूर गए होंगे, अपनी जगह से दूर गए होंगे, शिफ्ट हुए होंगे, क्योंकि आप लोगों को उस वक्त फेस नहीं कर पा रहे थे। आज आपके हालात डेफिनेटली बेहतर हो चुके हैं, ये तो क्लियर है, क्योंकि आपके लिए ब्रेक थ्रू कार्ड आया है। आपने बहुत ही हिम्मत से, लगन से खुद को इस सिचुएशन से बाहर निकाल ही लिया। लेकिन आज ये पर्सन शायद, क्योंकि मैंने रीडिंग में वो हिस्सा नहीं लिया, पर ये ज़रूर तय है कि इंसान माफ़ी तभी मांगता है जब उसको अपने कर्मों का फल मिलने लगता है, तब तक उससे माफ़ी मांगने का होश आमतौर पे आता नहीं है। तो इसलिए ये आपसे माफ़ी मांग रहे हैं। इस वक्त वो आपको ये कह रहे हैं कि आप उन्हें माफ़ कर दें। हो सकता है कल उनको सुबह देखने को मिले ही ना, उनकी ज़िंदगी ना जाने कब ख़त्म हो जाए, और शायद वो आपसे माफ़ी मांगने की हिम्मत पर्सनली जुटा ना पाए। तो वो आपसे चाहते हैं कि आप उन्हें माफ़ कर दें, ऐसे वाइब्रेशंस उनको भेजें कि उन्हें लगे कि आपने उनको माफ़ कर दिया। लेकिन आपके वाइब्रेशन भेजने से भी शायद कुछ नहीं होता, क्योंकि जब तक ये पर्सन आपसे पर्सनली माफ़ी नहीं मांगते, उस माफ़ी का असर जल्दी होता भी नहीं। तो वो कितनी भी माफ़ियाँ मांग ले, जब तक वो खुद से आके आपसे माफ़ी नहीं मांगेंगे, उनको चैन तो नहीं मिलेगा। लेकिन डेफिनेटली उनकी वाइब्रेशंस आपकी तरफ आ रही हैं, उनकी ये जो प्रेयर्स हैं, ये जो आपसे रिक्वेस्ट कर रहे हैं, ये आपकी तरफ आ ही रही हैं। क्योंकि जब भी, जैसे आपने ये रीडिंग का थंबनेल देखा या क्वेश्चन देखा,
तुरंत आपके माइंड में इस पर्सन की इमेज आई ही होगी। तो ये इंसान आपसे माफ़िया मांग रहे हैं, अपनी गलतियों का इनको एहसास हुआ है, अब इसका जो भरपाई करनी है वो तो उनको करनी है और शायद कर ही रहे हैं। अपने कर्मा से वो बच नहीं सकते, शायद अपने कर्मा को कम करने के लिए आपसे माफ़िया मांग रहे हैं। आपके हाथ में है, आप माफ़ी दें या ना दें। दे दें तो आप भी हल्के हो जाएंगे, आपका दिल भी हल्का हो जाएगा। लेकिन जैसे कि मैंने कहा, जब तक ये पर्सन पर्सनली नहीं मांगेंगे उनको फिर भी तसल्ली नहीं होगी। जितना मर्जी वो आपकी तरफ वाइब्रेशंस भेजे, जब तक वो आके आपकी आंखों में आंखें डालकर माफ़ी नहीं मांगेंगे तब तक उनको भी चैन नहीं आने वाला। तो फ्रेंड्स, ज़रूर कमेंट सेक्शन में मेंशन कीजिए कौन है ये पर्सन, इसमें से क्या क्या आपके साथ उसने किया उस बात को मेंशन कीजिए, और क्या आप माफ़ी देने के मूड में हैं या नहीं ये भी बताइए। और फ्रेंड्स, आप वीडियो पूरा देखते हैं, सब कुछ करते हैं, लेकिन कई बार आप सब्सक्राइब करना, लाइक करना, कमेंट करना भूल जाते हैं। तो प्लीज़ ज़रूर लाइक कीजिए, वीडियो को, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने कमेंट्स से दूसरे व्यूअर्स को भी हौसला दीजिए। लव यू ऑल, सी यू सून, योर फ्रेंड मधुरा। Bye bye.